हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ विशेष बताएंगे। विशेष बताने का मतलब जो आप त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाएं पढ़ती हैं, त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाएं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। तो क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी हम ये कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जा करके आप पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम क्लास की पीडीएफ देते रहते हैं। साथ में हर संडे शाम को 5 बजे टेस्ट होता है, उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और जो इनाम की राशि है वो जीतने का मौका पाइए। साथ में अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर आप अपनी क्लास पर आइए और हम क्लास शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे त्रिभुज के बारे में, उसके बाद वहां तक ले चलेंगे। त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का मतलब जिसका 90 डिग्री कोण। तो 90 डिग्री में ही हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? 5 मिनट के इस वीडियो में अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो दावा रहा हमारा कि आप भूलेंगे नहीं, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर विश्वास ना हो तो वीडियो देखकर पूरा देखकर समझ लीजिए। तो अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चाहे तो पूरा वीडियो देखिए फिर समझिए कि सर गलत कह रहे थे या सही। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कर्ण किसे कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण किसे कहते हैं, पहले आप जानिए कर्ण भुजा किसे कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण भुजा किसे कहते हैं? तो समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है। समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, पहले डिफिनेशन समकोण त्रिभुज के बारे में हमने बताया। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण की सम्मुख भुजा को, 90 डिग्री है, 90 डिग्री की सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा है समकोण की सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, लाइक वीडियो को तब तक न करिएगा जब तक कि आपकी डिफिनेशन समझ में ना आ जाए। जब डिफिनेशन समझ में आ जाएगा तो ईमानदारी पूर्वक अगर आपकी समझ में आएगा तब लाइक करिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो लाइक नहीं करना है। करना आपको क्या है, आप वीडियो को बैक करिए और वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, लाइक कर दीजिएगा। कर्ण किसे कहते हैं? समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। इसके बाद होता है लंब। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। लंब को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो कोण की सम्मुख भुजा को, जिस कोण को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कोण की सम्मुख भुजा को, कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। वीडियो को आप तब तक जज ना करना जब तक कि पूरा वीडियो देख न लेना। अक्सर लोग क्या करते हैं, बीच में वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, जज कर देते हैं कि नीचे कमेंट कर देते हैं ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए, फिर वीडियो को जज करिए, फिर आप कमेंट करके बताइए, हमका आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो कर्ण लंब कोण की सम्मुख भुजा को, जो कोण लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। और तीसरा आपका बेस, आधार जिसे हम कहते हैं। अंतिम भुजा को या तीसरी भुजा को बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। तीसरी भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार। फिर से आप एक बार पुनः पूरी डिफिनेशन बता दें, फिर आप आगे बढ़ेंगे। हम क्या कहता है?
जिस कोण, पहले त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज को मेनली दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज को दो तरीके से हम दो भुजाओं में बांट सकते हैं, दो तरीके से, एक कोण के आधार पर, दूसरा भुजाओं के आधार पर। तो यहाँ पर हम आपको कोण के आधार पर एक समकोण त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से किसी दिन कंपटीशन की क्लास लेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। कर्ण किसे कहते हैं, समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहा जाता है। और जिस कोण को लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं उस कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और तीसरी बची हुई भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, बेस। एक बात याद रखना कि लंब और आधार आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। कभी लंब आधार हो जाएगा, कभी आधार लंब हो जाएगा, डिफिनेशन सेम रहेगी। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो पर बने रहिएगा, हम इसके विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे कि लंब कब आधार हो जाता है, आधार कब लंब हो जाता है। तीनों भुजाएं कंफर्म हो गई। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस बेस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को अगर हम लिख दें के स्क्वायर, लंब को लिख दें एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल सी बात थी, पाइथागोरस प्रमेय जो कह रही है वो हमने लिख दिया। पहला नियम नंबर 1, उठाओ कर्ण से भाग कर दो पूरे को। पहले डिफिनेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, के स्क्वायर से भाग करने का, भाग करने पर। वीडियो को आप तब तक लाइक न करिएगा जब तक समझ में ना जाए, फिर बता रहे हैं वही बात बार बार। के स्क्वायर अपान के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर, भाग कर दिया, प्लस ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर। कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत तेजी से बता रहे हैं, लेकिन इसको भी फिर समझाएंगे हम आपको। यहाँ के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, आपका आ गया 1। और आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। आधार बटे कर्ण होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आपकी पहली सॉल्यूशन बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर हम लिख देंगे, तीनों का स्क्वायर लिख देंगे। फिर सबसे पहली प्रक्रिया में क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर से भाग करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। कर्ण से भाग कर दिया, 1 है। साइन बटे लंब बटे कर्ण होता है साइन स्क्वायर, साइन थीटा, स्क्वायर लगा दिया। आधार बटे कर्ण होता है cos, तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इसी तरीके से लंब स्क्वायर से भाग करना है और आधार स्क्वायर से भाग करना है। पहले अगर हमने समझाया है, आपकी समझ में आया है इतना, तो ये भाग करके आप बताइए, फिर कमेंट करके बताइए कि आपकी समझ में आया है नहीं है। और इसके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल इसी तरीके का नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, तो देखना ना भूलें यही वीडियो को लाइक जरूर करना अगर यहाँ तक आप आ गए, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पुनः बैक करिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।